जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग हमें कब मिलती है? हम कैसे गुरु जी की प्यारी संगत बन सकते हैं? वो मुट्ठी भर संगत जिस पे गुरु जी अपनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी भीड़ तो लाखों करोड़ों की है, गुरु जी के दर पर आती है। काम बना तो आई, नहीं बना तो दोबारा फिर मुड़ के नहीं आई। विश्वास किया नहीं किया, ऐसे ही एक बार जाके देखते हैं, लेटस ट्राई करते हैं। या ये सब संगत जी इस बात को समझें, गुरु जी के टाइम में भी दरबार लगा करता था। संगत बिल्कुल साइलेंट होकर बैठा करती थी। उस सत्संग में कोई भी बातचीत नहीं किया करता था। संगत का ध्यान केवल गुरु जी के चरणों में होता था। वही संगत गुरु जी की मुट्ठी भर थी। आजकल क्या होता है संगत जी, हम चाहे बड़े मंदिर चले जाएं या सत्संग में चले जाएं, हमारा ध्यान सत्संग में नहीं, ये देखने में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने क्या पहना है। ज़्यादातर संगत ध्यान अपने मोबाइल फ़ोन से ही नहीं हटता, तो गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? जब तक हम गुरु जी के दर पर भरे हुए जाएंगे, अपनी चिंता परेशानी में रहेंगे, हम मंदिर में, ध्यान हमारा घर पर होगा, कारोबार पर होगा, तो हमारी हाजिरी गुरु जी के दरबार में कैसे लगेगी? संगत जी ये बात आप समझ लें, जब तक हम वहाँ जीरो बन के नहीं जाएंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती। एक बार एम्पायर स्टेट में गुरु जी महाराज का सत्संग चल रहा था, तो पंजाब से भी कुछ लेडीज़ आई हुई थी। वो गुरु जी की साइड में बैठकर कोई एक संगत सत्संग सुना रही थी। वो आपस में बातें ही कर रही थी, चुगलियाँ कर रही थी। गुरु जी उन्हें देखकर इशारा करते हैं, पर उनकी समझ में नहीं आया। संगत जी उस वक्त भी गुरु जी यही समझाना चाहते थे, वो जो 2 घंटे आप बड़े मंदिर में जाते हो या गुरु जी के किसी भी सत्संग में, वो इतना अनमोल समय हमारे लिए है। हमारे कितने ही जन्मों के कर्म गुरु जी उस एक पल में ही काट देते हैं। क्या हम 24 घंटे में से वो 2 घंटे नहीं निकाल सकते अपने भगवान के लिए? उस समय अगर हम अपना मोबाइल भी एक तरफ बंद करके रख दें, गुरु जी अक्सर कहा करते थे अपना मोबाइल अपनी गाड़ी में रख के आया करो। तो इन चीज़ों का क्या मतलब है संगत जी? जब तक हम गुरु जी के वचनों पे, उनकी कही बातों पे नहीं चलेंगे, फिर हमें गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे मिलेंगी? संगत शिकायत करती है, हम इतने सालों से गुरु जी से जुड़े हैं, इतनी बार मंदिर गए हैं, हमारे काम ही नहीं बन रहे। काम कहाँ से बनेंगे संगत जी, जब तक हमारे अंदर के विकार ही नहीं दूर होंगे? उस परमात्मा तक हम कैसे पहुँचेंगे? शुक्राना गुरु जी। नाम इतना जपो के गुरु धड़कन में उतर जाए। सांस भी लो तो खुशबू गुरु दरबार की आए। गुरु का नशा दिल पर ऐसा छाए, बातें कोई भी हो पर नाम गुरु गुरु ही आए। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज खाने पीने को लेकर, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें हमें बता कर गए, अगर हम उन्हें अपने जीवन में अपना लें तो कभी भी बीमार ना पड़े। संगत जी 24वां वचन गुरु जी कहते हैं, खूब सारा पानी पिया करो। अगर तुम्हें ये बात डॉक्टर बता देगा, डॉक्टर के पास कौन जाएगा? पानी हर मर्ज की दवाई है। गुरु जी कहते, अगर डॉक्टर ये बता दे तो डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी? पानी से हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। गुरु जी हमेशा नेचुरल चीज़ों के लिए कहा करते। गुरु जी
जिम जाने के लिए भी मना करते थे। सैर किया करो, खूब पानी पिया करो। संगत जी, गुरु जी का 25वां वचन। पाचन क्रिया ग्रंथि एक ऐसा अंग प्रक्रिया है जो भगवान ने अपने हाथ में ली है। संगत जी, अब गुरु जी महाराज का 26वां वचन, जिसमें गुरु जी कहते बड़े चंगे दर्शन हो रहे हैं। एक दिन आएगा, तारे वर्गा मैं नजर आऊँगा, लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, संगत इतनी बढ़ जाएगी, जितनी जगह बढ़ाने की कोशिश करोगे वो भी कम पड़ जाएगी। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज की कही हुई बातें हम आज भी देखते हैं। बड़े मंदिर में इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं, इतना रश होता है, लाखों करोड़ों की मात्रा में संगत पहुंचती है और संगत गुरु जी महाराज के दर्शनों के लिए तरसती है। गुरु जी ये बातें पहले ही बता कर गए थे। जगह संगत के लिए कम पड़ जाएगी, और जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं, फिर तो गुरु जी तुम्हें तारों में ही नजर आएंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज तो हमारे दिल में हैं। जो बातें गुरु जी कह कर गए वो सब सत्य हैं। संगत जी, क्योंकि माँ शिव के मुख से निकले एक एक वचन, एक एक शब्द में वो गहरा राज छिपा है। वो जीवन जीने की कला है जो हम उनके वचनों को अपने जीवन में मानकर सीख सकते हैं। गुरु जी का 27वां वचन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु जी ने कहा, आगे आने वाला टाइम इतना माड़ा आएगा, जो पाठ करेगा वो ही बचेगा। वक्त इतना खराब आ जाएगा, जो दिल से दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा वो ही बचेगा। शुक्राना गुरु जी। हे सच्चे पातशाह, तू साडे जिस्म ते साडी रूह नूं नेक कर दे। साडे हर फैसले विच तेरी रजा शामिल कर दे। जो तुहाडा हुक्म होवे ओ साडा इरादा कर दे। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है और मैं जो भी कहना चाहूंगी गुरु जी कहलवाएंगे। कुछ दिनों से बहुत परेशानियों में लगी रही, लेकिन गुरुजी ने परेशानियां दूर भी करी। मेरी मदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था मॉर्निंग में वॉक करते हुए। एक हॉस्पिटल में लिया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में लिया, लेकिन गुरुजी की कृपा से माइनर ऑपरेशन में ही टल गया। सारे टेस्ट अच्छे थे, बस छोटा सा ऑपरेशन आ गया। वो लेग में एक बोन राइट लेग में टूट गई थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से सब ठीक हुआ। क्योंकि हॉस्पिटल में कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, डॉक्टर कंसल्ट कर रहे थे, डॉक्टर देख रहे थे, बस मेरे मन में एक ही चीज था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी घर कब जाना है। हॉस्पिटल की दीवारों को देख के बस मैं यही सोचती थी कि घर कब जाए। और गुरुजी ने कृपा की, 3 दिन हॉस्पिटल में रह के उसके बाद घर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा ये कि और भी किसी चीज से गुरुजी को पता है मैं कुछ परेशान हूं। इनको क्या बोलूं मैं, मन ही मन तो इन्होंने जान ही लिया होगा, मन ही मन मैंने इनको बोला भी होगा। मुंह से तो नहीं बोला, मुंह से तो वही बोला जो इन्होंने सुना, क्योंकि ये बात दिमाग में रखते हुए कि ये बोलते हैं मंगो नहीं मानो,
कभी कभार तो डर लगता है कहीं गलती से मांग ना बैठे। और मैंने 2 दिन पहले एक अरदास लगाई है। पहले मुझे पता नहीं था अरदास क्या होता है। ये हकीकत है संगत जी। मैं लास्ट मंडे छतरपुर गई, वहां पे जन्नत द्वार में जो सत्संग सुनाते हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ अरदास और मांगने में क्या फर्क है, तो उन्होंने मुझे बताया। आज तक मैं कभी कभार बोला भी गुरुजी को, लेकिन ज्यादातर दिमाग में यही रहता है था कि मांगो मत मानो, लेकिन अरदास मैंने कभी नहीं की थी। तो 2 दिन पहले मैंने गुरुजी से एक अरदास की है। मैंने कहा गुरुजी, सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी, बख्शनहार हो, बख्शना अगर मेरी कोई भी बात गलत लगी हो आपको। मैंने गुरुजी से ये बोला, मैंने कहा गुरुजी आप तो इम्तिहान लेते हो संगत का, परीक्षा लेते हो, और कभी कभार परीक्षा ऐसी होती है बिल्कुल इंसान टूट जाता है। ये भी आपके सत्संगों में सुना है कि टूटने के बाद आप उठाते हो, नींबू की तरह निचोड़ते हो लेकिन फिर उठाते हो। लेकिन वो नींबू की तरह निचोड़ना जो होता है ना गुरुजी, वो बड़ा टफ बन जाता है, कभी मुश्किल बन जाता है। हम संगत लोग ना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और मेरा बस यही कहना है कि जितना निचोड़ना है निचोड़ो, लेकिन हमें पेशेंस दो, हमें बर्दाश्त करना भी दो, बर्दाश्त करना भी सिखा दो। जो करना है, जिस रास्ते चलाना है, जिस रास्ते ले जाना है ले जाओ, क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो विश्वास है आप पे, वो हम छोड़ेंगे नहीं कभी। जोड़ दिया है आपने, जुड़ गए हैं हम आप। अब तो वो दिन, वो पल, वो लम्हा ही नहीं आएगा कि हम आपको भूल जाए या हम आपको हम ही भूलने दें। लेकिन ये अरदास जो मैंने लगाई है 2 दिन पहले, सीखा है सत्संगों में, आपकी संगतों से बात कर, मतलब सुनते हुए, हो सके आपकी मर्जी से ये मेरी अरदास जरूर सुन लेना। हो सकता है इसके बाद बस यही रहे मन में, गुरुजी आपको जो ठीक लगे आप करो, हम नहीं मांगेंगे, मानेंगे, जो कि आपके मन में हमेशा रहता है कि मानो, मंगो मत। लेकिन ये अरदास आप हमें आजमाते हो, हमें भी आजमाने दो ना आपको। इसके साथ भी बख्शनहार हो, बख्शना, ये वाली बात भी अगर आपको बुरी लगे, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत तो डर के रहना ना आपसे। आप देव हो, हम तो संगत है, हम संगत से तो गलती हो सकती है ना। गलती लगे तो माफ करना, गलती नहीं लगे तो ये अरदास जरूर सुन लेना। पूरी करना न करना आपके हाथ में है, बट इस अरदास पे, मेरी इस अरदास पे गौर जरूर करना। और मेरी इस अरदास को 114 तक का ही टाइम है। टाइम एक्सटेंड करना चाहते हो, करवाना चाहते हो तो करवाओ, लेकिन है इसका टाइम अभी तक 114, 1 to 14, 1 से 14 तारीख तक, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक। सब पता है, फिर भी हम अपने मुंह से कहते हैं, आप कहलवाते हो। हमें अपनी जगह ये विश्वास हो जाता है कि हम बोलें, ताकि थोड़ा सा तो गुरुजी को, या तो आपको सब कुछ है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या करना है, किसके साथ क्या ठीक रहेगा, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए आपको बोल देते हैं। थोड़ा सा हल्का हो जाता है आपको बोलने से। आपके स्वरूप को देखते हुए मैंने ये सब बात कही, फिर भी कोई भी बात आपको गलत लगी, बुरी लगी, तो माफ करना, क्षमा करना। एक सॉन्ग मैं डेडिकेट करती हूँ गुरुजी को। न कोई था, न कोई है, न कोई होगा तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरुजी, तुम देना साथ
साथ मेरा ओ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस भूल मत जाना कभी गुरु जी हम संगत को, बख्शनहार हो बख्शना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर लम्हा शुक्राना, हर दिन शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे परम पिता परमात्मा। मैं गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मंत्र जीवन दायिनी संजीवनी बूटी है। जैसे जैसे हम मंत्र जाप करते जाते हैं हमारे दुख कष्ट गुरु जी ऐसे हर लेते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। जख्मों पर मरहम लगाता है गुरु जी का गुरु जी का मंत्र जाप। उनका सत्संग, सत्य का संग करते हैं जब हम बारंबार शुक्राना करते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो हमारी जीवन में जो सिचुएशन आने वाली होती है बुरी, और जो हमको एक चेतावनी की तरह या हमें दुख पीड़ा के भवन में डालने वाली थे, वो गुरु जी पलट देते हैं। वो अनंत शक्तिमान परम पिता परमात्मा दया के सागर प्रेममयी हमारे हर पल हर क्षण अंग संग रहकर हमारे समस्त दुखों को काट देते हैं और हमें हमारे जीवन की और अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। बारंबार प्रेरणादायक सत्संग भेज कर गुरु जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं गुरु बनकर, और वो ज्योति जो हमारे हृदय को हमारी रूह को प्रकाशित करती है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि आप उसके पिता हो, आप अनंत शक्ति हो, इतनी ज्यादा ऊंची यहाँ से कि हम कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, शुक्राना भी नहीं करते जो नेमतें आप देते हो, चाहे वो खान पान है, पहनने के लिए, सर पे छत है, रोजमर्रा के जीवन में आ रही चैलेंजेस को पास करवाने की शक्ति है। तो ये सब कुछ गुरु पिताजी आपकी शरण में आते ही आप सब कुछ संभाल लेते हैं, और बदले में सिर्फ एक छोटी सी बात जो हमारे मुख से वर्ड निकलते हैं, शुक्राना। शुक्राना जो हमारी रूह को प्रकाशित करता है, शुक्राना जो हमारे बोझों को उतार देता है, शुक्राना जो हमें अपने परम पिता के पास ले जाता है। उस शुक्राना वर्ड में इतनी शक्ति है कि गुरुजी बड़ी से बड़ी मुसीबत को पलट देते हैं। हमारे परिवार में प्यार झगड़े समाप्त करवा देते हैं, प्यार बढ़वाते हैं, और हमें अच्छे बुरे इंसानों की पहचान करवाते हैं। हमारे कार्मिक जो लोग होते हैं उनके साथ हमारा जो कर्मों का लेन देन है उसको हल करने में गुरुजी हमारे इन कर्मों के खाते को खत्म करवाते हैं और बारंबार हमारा ध्यान दिलवाते हैं कि कौन से अच्छे कर्म करने से हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे और कौन से ऐसे कर्म करें जिनसे उन कार्मिक का पैटर्न को खत्म किया जा सके। ये सब गुरुजी ही बताते हैं और ये इंफॉर्मेशन है और जो सत्संग के थ्रू मिलती है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जब भी मैं तुमको सत्संग भेजता हूँ तो बेटा आपने वो जरूर सुनना है, क्योंकि वो आपके ही लिए होता है। अब बच्चे हैं जो हस्बैंड है कई बार नहीं सुनते हैं वो सत्संग, तो इसकी ड्यूटी भी देखिए कितनी ऊंची बात है कि गुरु पिताजी ने बोला कि मेरे बच्चे तू सुन ले,
तो तेरे बच्चों, तेरे पति के ऊपर आ रहा संकट, जिनके साथ तेरी जिंदगी, तेरी सांसें इस तरह से जुड़ी हैं, जैसे ही उनमें से एक भी कड़ी टूटती है तो बिखर जाएगी, तेरा परिवार बिखर जाएगा। तो वो सब परमपिता परमात्मा संभालते हैं, बारंबार हमें हमारे रिश्तों की अहमियत बताते हैं, बारंबार हमारे जीवन में जो इंसान है उनकी हमने कैसे कद्र करनी है, क्योंकि ये जीवन आसान तो है नहीं। चलते चलते हम इतने थक जाते हैं, कई बार ऊब जाते हैं, खुद से ही ऊब जाते हैं, दूसरों की तो बात ही क्या करें, खुद से ही ऊब जाते हैं इस शरीर से और इन बोझों से। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरे सामने बैठो, मेरे नयनों में देखो, मेरे संग टाइम बिताओ, मेरे साथ बातें करो, अपने सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के रहो, हवाओं में उड़ो, एंजॉय करो, डांस करो, अच्छा खाना खाओ, मुझे भोग लगवाओ, और ताकि तुम्हारे पितर भी प्रसन्न हो, उनकी तरफ से भी तुम्हारे आशीर्वाद मिले, है ना। और ये सब बातें गुरु पिताजी हमारे रूह में हमें आशीष देकर हमारे साथ रखते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो ग्रंथों में तो है, लेकिन हम सभी ग्रंथों का अध्ययन करने लायक है नहीं, क्योंकि हम इतनी ज्यादा अपनी फैमिली लाइफ में बिजी होकर बैठ जाते हैं, पिछला ही पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था। धर्म ग्रंथ अब गुरु जी ने शिव पुराण के साथ जोड़ा, हमें सुखमनी साहब के साथ जोड़ा, जप जी साहब के साथ जोड़ा, अरदास के साथ जोड़ा कि अरदास में कितनी ताकत होती है। अरदास करते हैं, झोली फैलाते हैं, तो गुरु पिताजी कभी खाली हाथ वापस नहीं करते, आपकी इच्छा को वो पूर्ण करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से, क्योंकि हम गलत मांग सकते हैं लेकिन वो अपने बच्चे को गलत आशीर्वाद कभी नहीं दे सकते, जिसमें उसका अहित हो ऐसा कुछ नहीं करते हैं गुरु पिताजी, और हमें आशीर्वादों से नवाजते हैं। हे गुरु पिताजी, हर एक मौसम के फल, अनाज, जो भी चीजें हैं सब कुछ प्रदान करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी मिल रहा है, फल के रूप में, सब्जियों के रूप में, और पशु पक्षियों के थ्रू जो कुछ भी मिल रहा है गुरु पिताजी, सब आपका आशीर्वाद है, सब आपका प्रेम है, सब आपकी रहमतें हैं, भर भर के लेके आते हैं हम घर पर। वो किसकी देन है? परमपिता परमात्मा के अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और इसी तरह से हम हर एक नेमत के लिए आपका शुक्राना करते नहीं, टाइम पर उठे, टाइम पर सारे काम करें, पूजा पाठ करें, आपका नाम जपे, और मन से नीवे बने रहे, मन में कभी अहंकार ना भरे गुरु जी, और इस तरह से आपके प्यारे बच्चे बनकर जीवन जीते हुए, सबके साथ चलते हुए एक बैलेंस बनाकर चले, ऐसा हम सबको आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। अनंतम शुक्राना है आपका हर एक चीज के लिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु चरणों में अर्पित करते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सागर अंकल, आपका भी अनंतम शुक्राना है गुरु पिताजी, सागर अंकल पर अनंत आशीर्वाद बरसाइए, आपका बच्चा खूब तरक्की और उन्नति करे, और हृदय में सदा शांति और निरोगी जीवन जीते हुए आपकी सेवा में लगे रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी।